स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देखो टी शर्ट ग्रीन है लेकिन जो मामला है ना वो रेड का लग रहा है। मंडे का मार्केट की कहानी। मंडे की मार्केट की जो कहानी है उसके पीछे जो जिम्मेदार है उसको आपको सबको पता चल गया होगा। और मैं तो कह रहा हूं भाई कोई इसको जाके ना प्लास्टिक का ही नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दे दे यार, प्लीज दे दो यार। मतलब जहां उम्मीद लग रही थी एज ए इन्वेस्टर हमें, और हम ये सोच रहे थे भाई साहब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर मार्केट में कर रहे हो, लग रहा था कि भाई यहां से मार्केट एक छोटा सा बॉटम बना के यहां से बढ़िया रैली बनाएगा और हमारे पोर्टफोलियो थोड़े से ग्रीन दिखना चालू हो गए थे अचानक से। लेकिन कहते हैं ना कि भाई खुशियों की नजर लग जाती है, वो नजर लग गई और फाइनली इसने 30% का टैरिफ तो पहले ही चाइना पे था, उसने 100% का टैरिफ लगा दिया चाइना पे। अब इसके पीछे कारण देखो, पहले लोग काफी कह रहे हैं कि भाई नोबेल पुरस्कार उसको नहीं मिला इसीलिए काफी वो ना बौखलाया हौकलाया है, वो तो पहली बात है। दोस्तों दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना जरूरी है कि भाई दूसरा रीजन क्या है। और रिसेंट में हमने देखा कि जितने भी युद्ध थे, काफी युद्ध में अपना नाम बोलता रहा सभी, भाई मेरा नाम लो कि मैंने रुकवाया है। अब काफी लोगों जब ने नहीं बोला तो फाइनली ये जो गुस्सा है बाहर निकला है और इसके कारण केवल यूएस मार्केट की हालत तो पूरी तरह खराब हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह। क्या भारतीय बाजार में मंडे को इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी उम्मीद थी, उम्मीद तो पानी फिर गया है। मंडे का मार्केट प्रेडिक्शन यानी कर सकें गोल्ड और सिल्वर को लेके क्या वापस उम्मीद जग गई है, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे आर्टिकल्स आपको सामने, सब आर्टिकल्स पहले देखेंगे, इसके बाद हम लगातार मैं आपको बताऊंगा चाइना पे क्यों ज्यादा मेहरबान इतना हुआ है बंदा। 30% और ही लगाया था, 100% लगा दिया। तो कुछ ना कुछ चाइना ने भी कुछ ना कुछ हरकतें की होंगी, करेक्ट, वो बात करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले अभी बहुत सारी न्यूज आपके सामने जिसमें चीन पर 100% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है और कहा है कि भाई चीन ने जो डिसीजन यहां किया है खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, अब चीन ने भी कुछ ऐसी हरकतें की जिससे मैं आपको बताना चाहूंगा। और उनके पास दुनिया का 80% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है। भाई साहब रेयर अर्थ मिनरल्स मैं आपको बताना चाहूंगा यही वही एलिमेंट्स है जिसके कारण बहुत सारे चिप्स, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, दुनिया भर में जाते हैं। अब चीन भी कहा है भाई हम सबको नहीं देंगे, हमारे पास सप्लाई है लेकिन वो हम खुद के लिए ज्यादा यूज करेंगे। अब देख रहे हो यहां ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है यहां। तो 30% तो पहले से ही था। अब ये बहुत सारे न्यूज लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार ये हरकतें उनको पसंद नहीं आई, खासकर ट्रंप को, और इसने 100% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब चाइना से जितनी भी चीजें यूएस पे जाएगी सर उसका दाम लगभग दुगना हो जाएगा। मतलब यूएस में कहानी बहुत ही उल्टी हो सकती है, महंगाई ज्यादा आ सकती है, सोचो। और अभी करंट सिचुएशन आप देख पा रहे हो सर, ऑलरेडी शटडाउन चल रहा है ना, बहुत सारे डेटा नहीं आ पा रहे हैं। पावेल साहब ने लास्ट मीटिंग में कहा था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अभी तक डेटा नहीं आए क्योंकि सारे सरकारी काम ठप पड़े हैं। तो यहां उम्मीद जो हम सोच रहे थे कि यार हमारे पोर्टफोलियो हैं थोड़े से ग्रीन होंगे, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है। अब बाकी चीज देखते हैं, बहुत सारे चीजें उन्होंने लगातार मेंशन की है और ये भी किया है कि भाई साहब अभी तो हमने ये चीज लगाया है, अभी हमने 100% लगाया है, आगे भी हम लगाएंगे। और बहुत सारे आरोप भी लगाए। उन्होंने क्या कहा कि भाई दुनिया को बंदी बनाना चाहता है चीन, कुछ भी हो जाए हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, ये भी लगातार उन्होंने बात किया है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है ना, इसका इंपैक्ट आप ग्लोबल मार्केट चेकआउट करोगे ना तो भाई ग्लोबल मार्केट की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। डाउन जोन्स की बात करेंगे, पूरी तरह 800 पॉइंट डाउन जोन्स कल भी गिर गया था। कल हमने लाइव सेशन हमने देखा इथेरियम में, जो हमने लगातार सेशन करते रहते हैं क्रिप्टो में, लाइव हमने देखा किस तरह क्रिप्टो मार्केट कल क्रैश हुआ। कहा जाता है अभी तक का सबसे बड़ा क्रैश है क्रिप्टो मार्केट का। ठीक है, तो ये सीजन आप कोई भी मार्केट देख लो, S&P 500, फिट्सी का मार्केट आप देख लो, ठीक है ना, सैस दो डैक्स देख लो, गिफ्ट निफ्टी आप चेकआउट करो। गिफ्ट निफ्टी सर ये फ्यूचर्स का बताता है। शुक्र है आज बाजार ओपन नहीं था, मुझे लग रहा था कि अगर बाजार आज ओपन रहता ना सर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती। आज लगभग कितना है, 197 पॉइंट डाउन है गिफ्ट निफ्टी। जो फ्यूचर्स गिफ्ट निफ्टी होता है 197 पॉइंट डाउन है। हमने अभी फ्राइडे को ही थोड़ा सा तेजी देखी थी, 100 पॉइंट किसके पहले तेजी देखी थी। अब इस खबर के बाद काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स ने इसके बारे में छापा है। काफी लोगों ने यह भी कहा है कि भाई साहब ये ना असली हकदार, मतलब ट्रंप खुद कह रहे हैं असली हकदार तो नोबेल पुरस्कार का मैं था, लेकिन भाई नोबेल पुरस्कार किसी और को मिल गया। तो मन में उनके खुन्नस अभी भी लगातार चालू है। तो ये लगातार जो है ना उम्मीद, एक अच्छी जो उम्मीद थी ना वो थोड़ी सी डाउन होती हुई दिख रही है। अब यहां ना आप जैसे हम लोग क्या करेंगे सर, आप जैसे हम लोग ये खबर पढ़ के हमेशा डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा बवाल हो गया। संदीप भाई रिसेंटली हमने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं,
पापा से पूछा नहीं है, डायरेक्ट पैसे लगा दिया मार्केट में, पूरा आमदनी लगा रखे हैं, क्या करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंडीशन में बहुत चीजें आपके सामने आने वाली है, और मैं यही कहूंगा कि देखो ऐसे कंडीशन में ना गोल्ड और सिल्वर को लेकर अगर आपने इन्वेस्ट किया है या कर रहे हो, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ी सी उम्मीद जागी है गोल्ड और सिल्वर को लेके अगेन, क्योंकि रिसेंटली गोल्ड ऑल टाइम हाई टच किया था, सिल्वर की भी यही कंडीशन है। तो जब भी बाजार में अनिश्चितता आती है, अनसर्टेनिटी आती है, बाजार पैनिक होता है, तो सर यही कहानी होती है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने जितना भी रशिया यूक्रेन के वॉर बात किया था, भारत पाकिस्तान को लेके बात किया था, इजराइल हमास को लेके बात किया था कि भाई युद्ध रुकवा रहा हूं, मुझे तो जुमला लग रहा है यार सचमुच। ये केवल अवार्ड के चक्कर में, ये जो नोबेल पुरस्कार के चक्कर में ये कह रहे शायद युद्ध रुकवाने की जो लगातार मीडिया में चारों तरफ बात की थी, मुझे ये डाउट लग रहा है। तो अब ट्रंप का नया चेहरा सामने आ रहा है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब ये नया चेहरा दिखाएंगे सबको, अब ये दिखाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, और यहां इंडियन मार्केट की बहुत बड़ी परीक्षा होगी। तो आप कमेंट में मुझे बताना, क्या इस परीक्षा में इंडियन मार्केट पास होगा कि फेल होगा, कमेंट में जरूर मुझे बताना। बाकी देखो गोल्ड और सिल्वर को लेकर मैंने कहा है अनसर्टेनिटी सपोर्ट होगा तो गोल्ड राइज हो सकता है, सिल्वर भी राइज हो सकता है। इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था, और जब भी ऐसा होता है तो भाई रेट कट की उम्मीद मत करो, यहां तो रेट और हाइक हो जाएगा। ऐसा होता है तो यूएस में अगेन आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को, महंगाई देखो पड़ेगा। अगर यूएस में उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को पड़ सकता है, तो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आप लिथियम की बात करेंगे, रेडियम की बात करेंगे, यूरेनियम की बात करेंगे, दीज आर द मिनरल्स जो पूरे देश में सप्लाई किए जाते हैं फ्रॉम द चाइना। तो चाइना क्या कह दिया है भाई साहब, अब अगर आपको ये रेयर अर्थ मिनरल्स लेना है तो स्पेशल परमिशन लगेगी, तब जाके ये आपको ये मिनरल्स हम देंगे। और इसी बात को लेकर ट्रंप साहब बौखलाए हुए हैं कि भाई तू राजा थोड़ी है कहीं का। भाई आप अगर हमसे डील कर रहे हो, हमारे आपस में बिजनेस डील है, अगर हम आपसे रिक्वायरमेंट है इस मेटल के बारे में, इस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली चाइना 80% ज्यादा प्रोडक्शन चाइना कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसने मना कर दिया है भाई स्पेशल परमिशन होगा, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो एक ट्रंप थोड़ा बौखला गए कि भाई तू राजा थोड़ी है कि तू नहीं देगा, तुझे देना ही पड़ेगा। ये सारी कंडीशन को देखते हुए थोड़ा सा ना, जैसे मैंने बताया 30% पहले लगाया था टैरिफ, 100 और लगा दिया, 130% का टैरिफ हो चुका है। ऐसे ट्रेड वॉर में पूरा इंपैक्ट पूरे भारतीय बाजार पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर, सब में ये मिनरल्स काम आते हैं। समझ गए। तो ये चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है, अगर अभी तक आए हो तो वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर सकते हो। इन्वेस्टर को क्या करना है सर, आपके साथ ही होगा, हो रहा होगा, अच्छे शेयर्स, फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं सर, होल्ड करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट है शेयर्स को लेके, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस रहती है हमारे स्टॉक्स ग्रुप पे, ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है पैनिक नहीं होना। आप स्टॉक को लेके डाउट हो, डेफिनेटली आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कि भाई स्टॉक जो मैंने लिया है सही है कि नहीं। अच्छे स्टॉक का साथ नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, यही मौका रहेगा। लमसम का मौका बन सकता है, इसकी अपडेट मैं फ्री टेलीग्राम पे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज्वाइन कर लो। वहां आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिलने वाली है मंडे को, कि खासकर अगर आपको लमसम को मौका मिलेगा, कौन कौन से फंड में आपको करना है, क्या ड्यूरेशन रहेगा वो, और खासकर इंडियन मार्केट की जो मैंने आपको बताया ना सर, ये असली परीक्षा इंडियन मार्केट की होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है, बस घबराना नहीं आप लोग। ये जो है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हालांकि घबराए हैं, लेकिन यहां मौका वापस रहेगा निवेश करने का। मैं तो मना रहा हूं कि इनका कार्यकाल जल्दी खत्म हो यार, तब जाके लोग पैसे बना पाएंगे। तो ये सिचुएशन है थोड़ी भाई टफ सिचुएशन है, यहां आपको अपना ध्यान रखना है। अब मेंटल आप प्रेशर मत लो कोई, मैं आपसे यही कहूंगा, सिचुएशन खराब है, चेंज होगी, क्योंकि ये मान के चलो, हालांकि कोविड एक अलग मैटर था, लेकिन मान के चलो कोविड में तो हमने बहुत बड़ा फॉल देखा था। मान के चलो कुछ और हो रहा है, बस ये चीज समझ के बिल्कुल थोड़े समय के लिए टेंशन फ्री रहो, पोर्टफोलियो में नजर मत करो, नहीं तो और आपको तकलीफ होगी, ठीक है। बाकी मौका मिलेगा तो म्यूचुअल फंड में लगातार करते रहो। कोई और सर्विसेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां हमसे आप जुड़ सकते हो, राइट। बाकी मैं तेने छोड़ो के साथ अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।